आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। रितु कैन ड्रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and up stream 4 kilometer in 2 hours. Find out the her speed of rowing in still water and the speed in of the current. ठीक है, तो सबसे पहले let the speed of the boat in still water equal to x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर लिखते हैं द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ upstream, that is x minus y kilometer per hour, speed of downstream x plus y किलोमीटर पर आवर, यानी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, यानी जब हम अपोजिट डायरेक्शन में पानी के चलेंगे तो वो हमारा x माइनस वाई हो जाएगा, और जब हम सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो x प्लस वाई, क्योंकि स्पीड तेज़ हो जाएगी, यहाँ पे स्पीड कम रहेगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा डिस्टेंस स्पीड का फार्मूला क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंडीशन 1। कंडीशन फर्स्ट अप्लाई किया तो वो कहता है रितु कैन ट्रैवल डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब है 2x प्लस वाई इक्वल टू 20, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब कंडीशन 2 क्या है, कंडीशन सेकंड में 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 किलोमीटर। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2, तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 12, सॉरी ये हमने क्या था, इसको फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास ये आ गया x इक्वल टू 12 अपॉन में 2, यानी कि 6, x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू आ गई, यहीं पे y की निकाल लेते हैं। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 10 माइनस 6, वाई इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्टिल स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर और द स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इज 4 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड पार्ट करते हैं। 2 women and 5 men can work together, finish the embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time take
by one woman alone to finish the work and also be taken by one man alone। मतलब एक आदमी कितने दिन में ये काम करेगा वो बेसिकली हमें निकालना है। चलो शुरू करते हैं। लेट दी वन वुमेन कैन फिनिश दी वर्क एक्स डेज, ठीक है, और वन मैन कैन फिनिश दी वर्क वाई डेज, ठीक है। तो वन वुमेन वन डे वर्क इज इक्वल टू 1 में एक्स, वन मैन वन डे वर्क इक्वल टू 1 में वाई। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन फर्स्ट, 2 वुमेन एंड 5 मैन, 2 में एक्स प्लस 5 में वाई इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। कंडीशन सेकंड क्या थी हमारे पास, 6 मैन 3 वुमेन एंड 6 मैन, 3 वुमेन 6 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 1/3 days, ठीक है। तो पुट u इक्वल टू 1/x एंड v इक्वल टू 1/y। तो हमारे पास क्या आएगी कंडीशन, दैट इज 2u प्लस 5v इक्वल 1/4 फर्स्ट इक्वेशन, 3u प्लस 6v 1/3 सेकेंड इक्वेशन। सबसे पहले हमने u को लिया 1/x लिए लेट कर लिया और v को 1/y लिया, इनकी वैल्यूज पुट कर दी तो 2x है तो 2u आ गया, 5v आ गया 1/4, 3u 6v 1/3। अब अगर हम देखें इसे तो यहाँ पे हमें दोनों पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कॉमन करने के लिए इसको 2 से इसको 3 से करना पड़ेगा, दोनों को सेम कोफिशिएंट से। अप्लाई 1 इक्वेशन बाय 3, सेकेंड इक्वेशन बाय 2, तो ये हमें क्या देगा, 6u प्लस 15v इक्वल 3/4, और फिर हमें मिलेगा 6u प्लस 12v इक्वल 2/3, माइनस 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 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इसको कट गया, तो ये हमें क्या देगा, दैट इज 3v इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, 12 3 9 माइनस 8 1/12,
तो v इज इक्वल टू 1/3 इंटू 12, v इज इक्वल टू 1/36। ये v की वैल्यू आई। पुट दी वैल्यू v इन इक्वेशन 1। तो 2u प्लस 5 इंटू 1/36 इक्वल 1/4। तो 2u इज इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36। 5 एलसीएम ले लिया इसका। तो u इज इक्वल टू 4/36 इंटू 2, 1/18। ये आ गया u की वैल्यू। तो u इज इक्वल टू 1/x था और v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 1/y था। तो u की वैल्यू आ गई 1/18 इक्वल टू 1/x। v की वैल्यू थी हमारी 1/36, 1/5। तो x इक्वल टू 18 आ गया हमारे पास और y इक्वल टू 36 आ गया। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई x और y की, कितने टाइम में वो एक वुमेन और एक मैन कैन फिनिश दी वर्क। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वन में वो कहता है रूही ट्रैवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। मतलब ट्रेन और बस से उसने ट्रैवल किया है। शी टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर टू ट्रेन। ट्रेन से 4 आवर्स ट्रैवल किया 60 किलोमीटर, बाकी ट्रेन से बाई ट्रेन किया है और बाकी का रिमेनिंग बस से किया। इफ़ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस शी टेक 10 मिनट लॉन्गर। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती और बाकी का बस से 100 किलोमीटर बस से करती, सॉरी, इफ़ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से करती और बाकी का बस से करती तो उसे 10 मिनट और ज़्यादा लगते। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन क्या कह रही है, 300 किलोमीटर बाय ट्रैवल कर रही है और 4 आवर्स में। तो यहाँ पे हम टाइम के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सिक्सटी किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 60 अपॉन में x प्लस 300 में 60 गया, दैट इज 240 अपॉन में y इज इक्वल टू 4 आवर। ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या है कि 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, यानी 100 अपॉन में x प्लस 200 अपॉन में y इज इक्वल टू 400 प्लस 10 अपॉन में 60। 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लगने थे उससे।
तो ये हमारे को देगा बेसिकली 25/6, ठीक है। 100/x प्लस 200/y, ये हमें वैल्यूज़ मिली। सेकंड इक्वेशन, पुट u is equal to 1/x, v equal to 1/y, तो 60u 240v equal to 4, और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 100u प्लस 200v इज इक्वल टू 25/6, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें, 4 मैं इसमें से निकाल देता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर मैं 4 इस वाले इक्वेशन से डिवाइड कर दूँ बोथ साइड, और 25 को नीचे वाली इक्वेशन से कर दूँ, तो 4 रिमूव करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 15u 60v इक्वल टू 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 का, सो 4u प्लस इक्वल टू 1/6, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम देखें तो ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गई, ये फोर्थ आ गई। इक्वेशन थर्ड को मैं इजी ले लेता हूँ, तो मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई इजी को कर लेते हैं। तो फिर इसको 15 से कर देंगे, इसको 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो देखते हैं क्या आता है हमारे। मल्टीप्लाई 3 इक्वेशन बाय 4 and 4th equation by 15। तो थर्ड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, u, तो हमारे पास क्या आएगा 4 v इक्वल टू 4, 3 से क्या प्लस माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 120v इज इक्वल टू 4 माइनस 5/2, तो v इज इक्वल टू 8 माइनस 5/2 इंटू 120, तो v इज इक्वल टू 3/2 इंटू 120, तो v इज इक्वल टू 80, v 80 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, और दी वैल्यू इन इक्वेशन फोर्थ, तो फोर्थ से क्या मिलेगा, 4u प्लस 8 इंटू 1/80 इक्वल 1/6, तो 4u इक्वल 1/6 माइनस 1/10,
u इज इक्वल टू 60, 10 माइनस 6 इंटू 4, u इज इक्वल टू 4 अपॉन में 60 इंटू 4, तो u इक्वल टू 1/60। अब देखें तो हमने क्या लिया था, u इक्वल टू 1/x और v इक्वल टू 1/y, तो 1/60, 1/x, 1/80, 1/y, x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर और y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी ट्रेन और बस दोनों की स्पीड आ गई। ट्रेन की आ गई 60 किलोमीटर पर आवर और वाई की आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.6 हो गई। थैंक यू।